राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय गुलाम वंश का काल माना जाता है। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की की इल्बारी जनजाति से संबंधित थे। 1206 से 90 ईस्वी तक तीन राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया। ये वंश हैं कुतुबी वंश, शमशी वंश एवं बलबनी वंश। इन तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वे दासता से मुक्त हो चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की और लाहौर को ही राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन ने दास के रूप में खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधियां ही रखी। उसने न अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही सिक्के चलाए। इसी कारण उसे दिल्ली का स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जा सकता। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्त किया। अतः वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम था। ऐबक की उदारता व दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। उसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। हसन निज़ामी व फ़ख्र-ए-मुदव्विर को ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक बना। कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में अजान के लिए किया जाता था। अजमेर, कन्नौज व कालिंजर को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही है। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर भी आक्रमण किए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियाँ उसने जला दी। इस समय बंगाल में पाल वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और उसकी राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। यल्दौज व कुबाचा दोनों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया व इल्तुतमिश को सर-ए-जानदार व अमीर-ए-शिकार का पद दिया। 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। ऐबक ने दिल्ली में किला राय पिथौरा के निकट शहर बसाया। यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम था। अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाई।
इस इमारत पर संस्कृत के नाटक हरिकेली के कुछ अंश अंकित है। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभाव से मुक्त किया। वजीर पद का प्रचलन ऐबक के काल से ही प्रारंभ हुआ। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह राजा बना, शासक बना। उसने आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, परंतु इसने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।